दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अगस्त 1891 के मऊ में हुआ था, जो वर्तमान में इंदौर में पड़ता है, एमपी में। उनके पिताजी का नाम रामजी मालूजी सकपाल थे और उनकी माता का नाम भीमाबाई थे। भीमाबाई थी तो वो महार जाति के थे और नीचे तबके के होने के कारण उन्होंने अपने जीवन में अति संघर्ष किए और धैर्य रखकर संघर्ष किया और उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। उन्होंने 1907 में मैट्रिक किया और 1912 में ग्रेजुएशन और उसके बाद फिर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र से उन्होंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट किए। 1920 में वो मूल नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किए थे और 1927 में वे अछूतों के मंदिर में प्रवेश, पानी के सार्वजनिक उपयोग के लिए जो रोकथाम था उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। आगे चलकर उन्होंने लोगों को चेतना जागरूक करने के लिए उन्होंने महार सत्याग्रह भी किया ताकि अपने अधिकारों के बारे में लोग जान सकें। 1928 में साइमन कमीशन में अछूतों के लिए जो शैक्षणिक के लिए जो भागीदारी है और तमाम जो बातें थे उसमें उन्होंने नीचे तबकों के लिए और जो पिछड़े पृष्ठभूमि के थे उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, उनके लिए वो मांग किए। वे अछूतों के नेता होने के कारण वो धीरे धीरे अछूतों में जो निम्न तबके के लोग थे उनमें अति लोकप्रिय हो गए और उन्होंने अछूत वंचित स्त्रियों के लिए अधिकारों के लिए लड़ते रहे जो पिछड़े तबकों के लिए थे। आप लोगों को पता ही होगा कि संविधान के निर्माण में उन्होंने अत्यंत भूमिका निभाया है और उनका महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है संविधान निर्माण में। आप लोगों को पता होगा कि वो प्रथम कानून मंत्री भी थे जो उन्होंने अपने कानून मंत्री में रहते हुए उन्होंने हिंदू कोड बिल लागू किए थे जो लाया, लेकिन प्रस्ताव में वो पारित नहीं होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, मंत्री से त्यागपत्र दे दिया और संविधान के महत्वपूर्ण निभाया। आपको तो वो पता ही होगा। फिर उन्होंने 1956 में जब ये लोग अछूत, औरत, जाति, धर्म, लिंग भेदभाव ये सब पर तमाम जो समस्याएं चल रही थी तो ये सबसे तंग आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध ये सब सारा का निषेध किया उन्होंने। और यहाँ जब उन्होंने इनका जो मुख्य कारण था उन्होंने ब्राह्मणवाद को माना कि ब्राह्मणवाद के कारण ही ये सब सारी समस्याएं चल रही है, जो कि आप लोग को पता ही होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को 4 शादी करने का अलाउ था, क्षत्रिय को 3, वैश्य को 2 और शूद्र को 1 करने का था। आप लोगों को बात पता ही होगा। और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन में उन्होंने अत्यंत भूमिका लोगों को जो नीचे तबके के थे उनके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया ताकि उनके अपने हितों का लाभ मिल सके। लेकिन वो अत्यंत पूंजीवाद के भी पक्षधर में नहीं थे, क्योंकि वो एक तरफे पूंजीवाद के विरोध इसलिए करते थे क्योंकि एक लोगों के पास धन संचित हो जाने के वजह से जो निम्न तबके के लोग हैं उसमें समाज में मुख्य भूमिका में वो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने भारतीय संविधान के, आपको पता होगा कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए राज्यों के लिए बहुत से सारे प्रसूति सहायता और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी ये सब सारे तमाम बातें संविधान में उनका वर्णित है। उन्होंने मजदूरों के लिए 12 घंटे से जो लोग काम करते थे उनके लिए 8 घंटे कर दिए गए, जो कि एक निम्न तबके के लिए मनमानी बिना पैसे दिए हुए काम करवाना
और उन्होंने मंदिर में जो प्रवेश नहीं होता था उनके लिए भी उन्होंने तमाम बातें उठाई। आपको पता होगा कहीं ना कहीं आज के समय में भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में अभी ये सब चल रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस पे भारत सरकार और से कड़ी नियम लागू करेंगे, ताकि वंचित पिछड़े वर्गों को मुख्य भूमिका में लाया जाए। हालांकि आपको पता होगा कि अगर ऐसा मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो आप सीधे, अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है, मौलिक अधिकार हनन होने के कारण आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जो कि उनका सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से कम है। लेकिन आप मौलिक अधिकारों के हनन के लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा और आपको मंदिर में प्रवेश के लिए कोई वर्जित नहीं होगा। इसलिए अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो और सारी नॉलेज पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।